स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपना डायरी पेन निकाल लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ आज की मीटिंग। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं मधुकर शर्मा मेरा नाम है। दिल्ली में मैं रहता हूँ और जन्म स्थान मेरा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अलवर है। और पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और प्रेस्टीज के अंदर जो है मैं DUCD हूँ। एक रैंक होता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ओडिकार अचीवर हूँ। मैंने 15 दिन में क्राउन कर लिया था। 45 दिन में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर यानी कि UCD कर लिया था। 101 दिन में DUCD कर लिया था, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और ओडिकार अचीवर हूँ। मैं 11 महीने में ओडी लेके आ गया था और लगभग 20-21 देशों की मैं यात्रा कर चुका हूँ। अलग अलग देशों में हम लोग गए हैं। और अभी पीछे रिसेंटली हम लोग सिंगापुर गए थे। आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सब लोग भी हमारे साथ थे। और अभी जून को जो है 5 या 6 जून को हम लोग बाली जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ। 100 से ज्यादा चैंपियन जा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं बाली, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज आप देख रहे हैं, मेरी फोटो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही होगी आई थिंक मेरी फोटो, ठीक है ना। और लेकिन ये जो फोटो आप देख रहे हैं आज, ये फोटो जो है शुरू से ऐसी नहीं है, ठीक है ना। शुरू से ऐसी नहीं है। और कुछ भी आप मैसेज वगैरह मुझे ना करें, ठीक है ना। ध्यान से 1 घंटा सुने, ठीक है ना। काफी कुछ आपको मिल जाएगा, नोट्स बना लें। और जो है रिकॉर्डिंग वगैरह जरूरत नहीं है इसकी करने की, ठीक है। अगर करना होगा तो मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। तो अगले 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप ध्यान रखना जीवन के अंदर कि कुछ काम जो है वो करने चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। और वो काम क्या होते हैं? वो होते हैं अपने सीनियर्स को सुनना, अपने सीनियर्स को अनुसरण करना, अपने सीनियर्स का अनुकरण करना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जो आप चाहते हैं या 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना कमाना चाहते, तो जो लोग इस इनकम पे हैं उनको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उनकी बातें मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो जो 1 घंटा होता है वो आपको डेली नहीं मिलेगा, वो आपको हमेशा नहीं मिलेगा, वो कभी कभी मिलेगा। 24 घंटे हैं, आप नहाना धोना बाद में कर सकते हैं, आप खाना मीटिंग के बाद कर सकते हैं या मीटिंग से पहले खा सकते हैं, आप किसी से बात मीटिंग से बाद में कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको सीरियल देखना है तो वो मीटिंग के बाद देख सकते हैं। कोई भी काम फोन पे बात करना मीटिंग के बाद कर सकते हैं। बट ये घंटा आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, ये सत्य है। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम मधुकर शर्मा, जैसे मैंने बताया, राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। और काफी मेरा जो जीवन है वो एक कहानी है। पूरी लाइफ जो है मेरी एक कहानी है। कई बार मैं बता चुका हूँ। आज भी काफी लोग नए हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं पैदा हुआ था तो मैं फिजिकली फिट था, यानी कि आई एम कंप्लीट फिजिकली फिट, जैसे आप सब लोग हैं वैसे ही। लेकिन जब मैं 13 साल का था तो मेरे साथ एक हादसा हो गया। मेरा जो है राइट हैंड कट गया घास काटने की मशीन। तो जब हाथ मेरा कट गया तो मैं फिजिकली हैंडीकैप हो गया। तो जब मेरा हाथ कटा तो मुझे लोगों ने बोला कि अब जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि राइट हैंड से मैं लिखता था। फिर जो है ना पढ़ाई नहीं होगी तो फिर इसकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो अब ये जो है ना नौकरी नहीं कर पाएगा, नौकरी नहीं होगी तो फिर शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, मतलब इसकी जिंदगी बर्बाद होगी। अब मेरे को लगता था राइट हैंड कटा है यार, तो इसमें जिंदगी बर्बाद की कौन सी बात है, क्योंकि मेरी उम्र 13 साल थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इतना समझ थी कि ये जो है ना मेरे और मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। इवन कुछ लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया था सोसाइटी ने कि ये भी बोलना शुरू कर दिया था सोसाइटी ने कि यार ये तो इन्होंने तो अपने खानदान पे कलंक लगा दिया, इनका एक हाथ है और ये हैंडीकैप हो गए, इनके खानदान में कोई हैंडीकैप पैदा हुआ ही नहीं, लेकिन ये इन्होंने कलंक लगा दिया। इससे अच्छा तो इनकी डेथ हो जाती तो ज्यादा बेटर था, खत्म ही हो जाती कहानी। अब पूरा जीवन फिजिकली हैंडीकैप के तौर पे इनको बिताना पड़ेगा, परिवार पे कलंक हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि अब मैं आश्रित हो गया दूसरों के ऊपर। जब आप दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं तो बिलीव करना आप सोसाइटी के लिए बोझ बन जाते हैं, ठीक है ना, आपका मजाक बनता है, ठीक है। तो मेरे को लगा चलो राइट हैंड कट गया तो मैं लेफ्ट हैंड से मैंने लिखना सीखा, लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा। तो धीरे धीरे 1 साल लगा मुझे, कमरा बंद करके दरवाजा बंद करके मैं लिखता रहता था, रोता रहता था सामने, ठीक है ना।
रोता इसलिए था क्योंकि राइटिंग बड़ी खराब आती थी, ठीक है ना। राइट हैंड की राइटिंग अच्छी थी, लेफ्ट की बेकार थी, लेकिन मुझे लिखना था तो मैं लिखता रहता था। 1 साल लगा मुझे प्रैक्टिस करते 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 करते। मैं जब तक प्रैक्टिस करता रहा, जब तक मेरी राइटिंग राइट हैंड से अच्छी नहीं होगी लेफ्ट हैंड की, तब तक मैं प्रैक्टिस करता रहा। और फिर मैं दोबारा स्कूल जाना शुरू किया मैंने, क्योंकि मैं राइटिंग करने लग गया था, लिखने लग गया था, तो फिर मैं स्कूल जाने लग गया। फिर मैंने 10th किया, 12th किया, फिर DU से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर मैंने जॉब करी। उसके बाद मैं इस बिजनेस के अंदर आया। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मुझे बताया गया कि भाई यहाँ पर आप कार ले सकते हैं, यहाँ पर आप 1 लाख का चेक ले सकते हैं, यहाँ पर आप नेटवर्क बना सकते हैं, यहाँ पर आप विदेश जा सकते हैं, यहाँ पर आप फेमस हो सकते हैं। ये सब जो है ना मुझे बताया गया, तो मुझे अच्छा लगा। एक चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया। मैं भाई कई बार आपको बोलता हूँ कि जब आप इस बिजनेस में किसी को लेके आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान सिर्फ जो है पैसा देख के आए। ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान सिर्फ जो है ना शोहरत देख के आए। हर इंसान का अपना अपना ड्रीम होता है, अपने अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने अपने जो है ना उसकी आरजू होती है, तो वो अकॉर्डिंगली ही आता है जो उसकी डिमांड होती है। तो मेरे को जो उस टाइम चाहिए था, मेरे को चाहिए था गाड़ी। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से मेरे को ये बोला गया था कि कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे को लगता था नहीं, कुछ करके दिखाना है। तो मैं इस बिजनेस में जब आया था तो सिर्फ और सिर्फ कार के लिए आया, मतलब गाड़ी लेने के लिए कि मुझे कार चाहिए। और दोस्तों मैंने काम किया जबरदस्त तरीके से, और मैं 2004-5 मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और जो मेरी अचीवमेंट आई थी 2008 के अंदर आई थी जाके, यानी कि 5 साल लगातार मैंने काम किया। उसके बाद मेरी पहली कार आई थी वैगनआर, जो मैंने 2 अगस्त 2008 को ली थी, सैटरडे का दिन था, और डीडी मोटर मायापुरी में उसको लेके आया था। ठीक है, उसके बाद फिर काफी चीजें हुई, काफी अचीवमेंट भी आई, ठीक है। और एक सबसे बड़ा दिन मेरे जीवन के अंदर आया, वो क्या था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस वन, ये देख रहे हैं आप, मेरी ओडी कार 2019 में मैं लेके आया 23 तारीख को। हजारों लाखों लोगों का सपना है, ये ड्रीम है, ठीक है, कि हमारे पास भी ऐसी कार हो। और आप बिलीव करिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा कि मैं इस बिजनेस में 2004-5 में आया था, और मेरी ओडी कार कौन से सन में आई थी आप देखो, 23 दिसंबर 2019। इट मीन्स समय लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इट मीन्स समय लगता है, ठीक है ना, समय लगता है। आप कोई भी काम करेंगे, देखो आपको अगर साइकिल लेके आनी तो तुरंत आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। लेकिन अगर आपको 10 लाख 20 लाख की कार लानी है तो आपको टाइम लगेगा उसमें। आपको 50 लाख की गाड़ी लानी है तो समय लगेगा। आपको एक छोटा सा मकान बनाना है, बना लोगे, लेकिन बड़ा मकान बनाना है तो उसमें आपको समय लगेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप राजा हैं, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप राजा नहीं है, ठीक है। मतलब सब्र जो है वो बहुत बड़ा हथियार है हम सबके लिए। तो हम सबके अंदर पेशेंस तो होना चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 2004-5 की, फिर मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। मतलब 14 साल लगे मुझे इस मुकाम पे आने पे, कार ओडी लेने पे, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किन चीजों पे फोकस किया, किन चीजों का मैंने ध्यान रखा, कौन सा मैंने ऐसे फार्मूले को अपनाया जिससे कि मैं यहाँ पहुंचू, ठीक है। आई थिंक आप सब लोग तैयार होंगे उस चीज के लिए, ठीक है। तो अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, उन चीजों को आप राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और ये मेरी एक बिफोर आफ्टर की फोटो देखिए। जब मैं वेस्टीज में आया, देखो, जब मैं वेस्टीज में आया तो मैं लेफ्ट हैंड में ऐसा दिखता था, ठीक है। और जब मैं आज मैं ऐसा दिखता हूँ, ठीक है। कौन सी फोटो ज्यादा बेटर है बताओ मुझे आप, आफ्टर वाली बिफोर वाली? किस में मैं सुंदर दिख रहा हूँ, किस में मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, किस में मैं जो है ना अच्छा मेरी लुक आ रही है, ठीक है। देखो आप, ये मेरी अभी की फोटो है 6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी। ये मेरी 7 साल पुरानी फोटो है, ठीक है। सोच के देखिए कि वेस्टीज जो है, एक आपको संगत जो है, एक आपको मतलब एक हेल्थ की नॉलेज आपको एंटी एजिंग के प्रोसेस में डाल सकती है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा मैं यंग दिखता हूँ, ज्यादा मैं डैशिंग दिखता हूँ। अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ करूँ, लेकिन लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि पहले से मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा हूँ, ठीक है। ये देखिए बिफोर आफ्टर का फर्क है। और ये सारा का सारा जो फर्क है वो है एक तो न्यूट्रिशन का, दूसरा संगत का, ठीक है ना। न्यूट्रिशन और संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें वेस्टीज और टीम चैंपियन में मिलता है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए
ये फोटो जो आप देख रहे हैं, मैं और हमारी धर्मपत्नी रेखा जी की फोटो है, जो हम सिंगापुर गए, काफी देश हम घूमे, लेकिन अभी रिसेंटली वाली फोटो है। ठीक है, ये फोटो आप देख रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। बड़े वाला लड़का जो है ना 3rd ईयर में है, BSc। ठीक है, छोटे वाला अभी नीट की तैयारी कर रहा है। और लोग हमें बोलते हैं कि आप अभी जो है ना यंग लग रहे हो। कपूर साहब देखना फोटो में ठीक ठाक लग रहे हैं सर, सुपरस्टार। हाँ, थैंक यू। मुझे पता था ऐसे ही कुछ आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये है न्यूट्रिशन का। ठीक है, और संगत का सर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक मेरी फोटो है, क्योंकि मैं मैराथन भी करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो ये इसकी फोटो है। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरी 46 ईयर एज है, मैं 47 को जाऊंगा नवंबर में, और मैं मैराथन करता हूँ। अभी पीछे मैंने सोशल मीडिया पे डाला था 21 किलोमीटर मैंने रन किया था सप्ताह के अंदर 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, लोग बोलते हैं काम किस लिए करना है। ठीक है ना, काम किस लिए करना है। आप नहीं चाहते कि आपका जो है सम्मान हो, आपका मतलब मान हो, आपको शोहरत मिले, आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपके साथ सेल्फी लें, लोग आपके आपके नाम और आपके चेहरे से जाने, आप स्टेज पे आओ तो लोग ताली बजाएं आपके लिए। क्या आप नहीं चाहते? हर कोई चाहता है, लेकिन कैसे होगा वो? क्या करना पड़ेगा यार? एक बार बार एक चीज आती ना, कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमें अचीवमेंट मिले, कौन सा ऐसा काम करें जिससे हम एकदम जो है मतलब हमें हमारे पास सफलता आ जाए। दोस्त याद रखना हमेशा, ठीक है ना, छोटे छोटे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन बड़ा काम करना है तो वो थोड़ा कठिनाई से होता है, मुश्किल से होता है। ठीक है, ये देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखो, ये मैंने एक चीज लिखी हुई है, आप अपनी डायरी में लिख लें। 5 साल बाद आप अपनी जिंदगी को कहाँ देखते हो, आज आपको तय करना पड़ेगा। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद आप अपने जीवन को कहाँ देखते हो। 5 साल के बाद कौन सा घर आप, क्या चाहते हो, कौन से घर में आप रहना चाहते हो। ठीक है ना, 5 साल बाद आप कौन सी कार में अपने आप को देखते हो। 5 साल के बाद आप अपना चेक कहाँ देखते हो। मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बनाना पड़ेगा आज, बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा कि आप 5 साल 10 साल 15 साल आपका क्या विजन है। 1-2 साल में कुछ नहीं होने वाला, आपको समय देना पड़ेगा, तभी जाके उसमें से रिजल्ट निकलेगा। ठीक है ना, ओम सर बहुत अच्छी बात करते हैं विजन के ऊपर, जो लाजवाब बात होती है विजन के ऊपर। तो आप तय करिए, आपको तय करना है 5 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देखते हो। आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मैंने तो तय कर रखा है, मैंने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है। आज आपको वो गोल बनाने हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ। आज आपको वो गोल बनाने हैं जो पहले कभी नहीं बनाए थे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आज आपको अपनी डायरी में वो गोल लिखने हैं। ठीक है, जो, एक मिनट, Recording in progress. चलिए, तो जो भी रिकॉर्डिंग करना है कर रहा है वो कृपया करके मुझे भेज दें। ठीक है ना, चलिए, तो आज आपको गोल बनाने हैं जो आपने कभी नहीं बनाए। गोल कैसे, गोल क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक होता है ड्रीम, एक होता है गोल। ड्रीम क्या होता है? मैं गाड़ी लूंगा, ठीक है, ये मेरा ड्रीम। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं मर्सिडीज लूंगा, ये मेरा ड्रीम है। गोल क्या है? जब उस ड्रीम के अंदर डेट आ जाए तो उसको गोल बोलते हैं। मैं मर्सिडीज लूंगा 5 साल के बाद, 2031 के अंदर 1 जनवरी को मैं मर्सिडीज जो लूंगा वो रेड कलर की लूंगा। ठीक है ना, और वो ई क्लास होगी, वो मैं मर्सिडीज लूंगा। ठीक है, ये गोल हो गया। तो आज आपको गोल बनाने हैं जो आपने कभी नहीं बनाए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा गोल क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरा सपना क्या है जो मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर मैं बोल रहा हूँ आपको। 500 लोग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सफलता आपको कैसे मिलेगी, ये सिद्धांत है हमारे बिजनेस के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि सफलता आपको कैसे मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर अचीवमेंट आए। आपको वो काम करने पड़ेंगे जो लोगों के लिए हों। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपकी टीम के लिए हो, यानी कि आपको अपनी टीम के लिए काम करना पड़ेगा। एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं एक दिन वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे वेब में सेमिनार में हूँ, बहुत बड़ा सेमिनार हो, 1 लाख 2 लाख लोग हो वहां पर। ध्यान से सुनना दोस्त, यहाँ से आपकी लाइफ टर्न हो जाएगी, लाइफ बदल जाएगी यहाँ से, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, जो मेरा ड्रीम है। मैं वेस्टीज के स्टेज के ऊपर हूँ, बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, 1-2 लाख लोग वहां पर हैं और मैं वेस्टीज के टॉप टाइटल पे हूँ। बीएमसीएम हमारा टॉप टाइटल है, तो मैं बीएमसीएम हूँ और स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं वहां पर स्पीच दे रहा हूँ और मेरे साथ काफी सारे लोग खड़े हैं, 30-40-50 लोग मेरे साथ खड़े हैं। ठीक है, सब अपनी स्पीच बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी वहां पर अपनी स्पीच दे रहा हूँ और मेरी स्पीच के बाद फिर एक दो और लीडर की स्पीच आती है। तो एक लीडर की फिर स्पीच आती है, उसके हाथ में माइक आता है। वो लीडर बोलता है स्टेज से कि मेरा नाम ये है XYZ, मेरा नाम ये है XYZ और मैं वेस्टीज से 10 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, 5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ और मेरा महीने का चेक, हेलो, मेरा महीने का चेक लगभग 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए का है और मेरे अपलाइन का नाम है मधुकर सर। दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई गोल, दिस इज माई सपना, जिसको बोलते हैं ना, वो मेरा सपना है कि मैं एक दिन वेस्टीज के सेमिनार में हूँगा, बहुत बड़ा सेमिनार होगा, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होगा और वहां पर मैं खड़ा हूँगा ऐसे बीएमसीएम और मेरे साथ मेरी टीम के 2-3 लोग होंगे और वो भी बीएमसीएम होंगे, वो भी करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे। मेरी बात समझ में आई? ये मेरा ड्रीम, ये मेरा सपना है। यानी कि आपको सपना भी देखना है तो टीम के लिए देखना। एक और सपना है मेरा। मेरा सपना क्या है कि मैं जब इस धरती से जाऊं, जब मैं इस धरती को छोड़ूं, ठीक है, तो मैं, मेरा जिसको बोलते हैं ना कि वर्थ, मेरी जो वर्थ हो लगभग 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की। अब आप बोलोगे सर आज कितनी है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जब इस धरती से जाऊंगा तो मैं 1 करोड़ 1000 करोड़ का आदमी हूंगा, 1000 करोड़ मेरी वर्थ होगी। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है। मेरा गोल है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं, जब मैं जाऊं, तो नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर मेरा नाम आना चाहिए, टीवी पे मेरी न्यूज आनी चाहिए कि भारत माता का सपूत ने आज अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसा काम करूंगा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी टीम के लिए। ये मेरा ड्रीम है। अब बताइए आप ऐसे गोल बनाए जो आज तक कभी आपने बनाए नहीं थे, आज लिखे आप अपनी डायरी के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ पॉसिबल है, मानव कुछ भी कर सकता है, मानव कुछ भी कर सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ, डायरी में लिखे आप कि आपको महीने के 10 लाख कमाने, 20 लाख कमाने, आपको अपनी टीम को कितना पैसा कमाना चाहता है, कितने देशों की यात्रा करना चाहता है। एक चीज बताएं, जब पवन सर स्टेज के ऊपर होते हैं तो क्या उनकी टीम का बीएमसीएम उनके साथ नहीं होता? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर किसी इंसान ने वो काम कर दिया जो आप करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? एक इंसान अगर कोई काम कर चुका है इस धरती के ऊपर, कोई भी काम है XYZ, वो काम कर चुका है तो दूसरा इंसान भी कर सकता है। तो जब पवन सर स्टेज पे होते हैं तो उनकी टीम के बीएमसीएम भी तो उनके साथ होते हैं। तो हम जब इस स्टेज पे होंगे तो हमारी टीम से बीएमसीएम क्यों नहीं होगा? ठीक है, समय लगेगा, लगने दो, हम जल्दी में थोड़ी ना, और समय लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो बीएमसीएम की, जिसकी सालाना 1 करोड़ रुपए इनकम है। तो जब एक आदमी किसी चीज को कर सकता है तो फिर दूसरा आदमी भी कर सकता है, बस उसको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गोल लिख लो पहले, अभी बड़े से बड़े गोल लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। महीने का 10 लाख कमाना है, महीने का 20 लाख कमाना है, आपको 5 लाख लोगों की टीम बनानी है, 1 लाख लोगों की टीम बनानी है, आपको ऑडी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, आपको घर बनाना है, आपको जमीन लेनी है, XYZ कुछ भी बना लो। और वो गोल ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित हो, आप उसको पढ़ो तो आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाए, वो वाले ड्रीम होने चाहिए। और उसके बाद ये क्या है, क्या लिखा है? द पावर ऑफ डेली रूटीन। मुझसे लोग पूछते हैं
ध्यान से सुना, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने ये मतलब हाफ मैराथन कैसे कर ली? ठीक है, मेरे से लोग पूछते हैं, मेरे को लोग फोन करते हैं, मेरे को लोग मैसेज करते हैं। अभी पीछे मैं गया था तो 3 दिन पहले तो मेरे को ऑफिस में पूछ रहे थे कि कैसे कर ली। दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना, लिख लो इस चीज को, आपकी अचीवमेंट उस सब्जेक्ट में आएगी जिस सब्जेक्ट के अंदर आप समय बिताते हैं। अब डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन, मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, ठीक है ना, ब्रश करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वापिस आ जाता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ और सो जाता हूँ। ये डेली रूटीन है। ये आम आदमी करते हैं 9 to 5, ठीक है। लेकिन आपको कुछ अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रूटीन उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली, नवीन शर्मा जी, आप मुझे टेक्स्ट ना करें प्लीज, ठीक है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, बार बार जो है ना वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो रूटीन जो है ना वो कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? ध्यान से सुने मेरी बात, ध्यान से सुने, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। आप जिम जाते हैं, डेली 1 घंटा जा रहे हैं, ठीक है, डेली घंटा जा रहे हैं। 2 दोस्तों ने स्टार्ट किया जिम जाना, 2 दोस्तों ने स्टार्ट किया जिम जाना, साथ जा रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, घर पे वापस आ रहे हैं। 6 महीने के बाद एक दोस्त जो है ना बंद कर देता है जिम जाना, ठीक है, वो नहीं जाता, कोई भी कारण हो सकता है, XYZ, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जो दूसरा दोस्त है वो जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। जब वो 6 साल के बाद उस दोस्त को मिलता है, ठीक है, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बॉडी में, कॉन्फिडेंस में, हेल्थ में, चेहरे पे चमक में, हर चीज के अंदर। अब एक बात बताए, वो जो 6 साल तक जो जिम गया है, ठीक है ना, वो डेली रूटीन की वजह से उसकी बॉडी में फर्क आया है, और जो 6 महीने के बाद छोड़ दिया था उसकी बॉडी में वो फर्क नहीं है, उसका कारण है डेली रूटीन। सेम चीज हमारे बिजनेस में होती है। जब आप डेली प्लान दिखाते हो, जब डेली आप डेमो करते हो, जब डेली आप लोगों से मिलते हो, जब डेली आप जो है ना मीटिंग करते हो, जब डेली आप होम मीटिंग करते हो, और उस काम को लगातार करते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो उसके बाद फिर एक जन्म होता है, ठीक है ना, एक बड़ी लीड, डेली रूटीन की वजह से। तो डेली रूटीन बहुत जरूरी है। डेली रूटीन किस चीज का? लिख लो आप। क्या मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हो आप? क्या इवनिंग मीटिंग अटेंड करते हो? क्या डेली प्लान दिखाते हो? क्या आपकी टीम मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करती है? क्या आपकी टीम डेली इवनिंग मीटिंग अटेंड करती है? जो भी इवनिंग में लीडर आ रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, 2-2 लाख रुपए उसके चेक हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए उसके चेक हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। कोई पैसा ले रहा है? कुछ नहीं ले रहा, वो 1 घंटा आपको दे रहा है। आपका फर्ज बनता है आप अपनी टीम के साथ अटेंडेंस लगा के बैठे हो। आज आपकी टीम के कितने लोग अटेंड कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। कब पता होना चाहिए? आज पता होना चाहिए। आज की ये जो इवनिंग मीटिंग चल रही है इसमें आपके कितने लोग हैं, मॉर्निंग मीटिंग में आपके कितने लोग हैं, जो मॉर्निंग मीटिंग होती है, ये डेली रूटीन में आता है। डेली आप कितने लोगों से मिल रहे हो, ये डेली रूटीन के अंदर आता है। कितने लोगों को प्लान दिखाया, ये डेली रूटीन के अंदर आता है। क्या आप कंसिस्टेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी रूटीन के अंदर आता है। अभी कंसिस्टेंसी का समय चल रहा है 2 तारीख से लेकर 14 तारीख, तो क्या आप डेली कंसिस्टेंसी के लिए बॉलिंग कर रहे हैं अपनी टीम को? क्या आप डेली नोट कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी हुई, 2 हुई, 3 हुई, पिछले महीने कितनी थी, इस महीने कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये सब डेली रूटीन के अंदर आ रहा है। क्या आप अपने क्लाइंट से बात करते हो डेली? क्या आप अपनी टीम से बात करते हो डेली? ये भी डेली रूटीन के अंदर आता है। क्या आप GMW की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप NLC की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? ये भी डेली रूटीन के अंदर आता है। डेली रूटीन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आज आप फास्ट फूड खाएंगे तो फ्यूचर में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, मेरे शब्द लिख लो आप। अगर आज आप गलत चीज खाएंगे तो भविष्य में कीमत अदा करनी पड़ेगी, और अगर आज आप अच्छी चीज खाएंगे तो उसकी भी आपको भविष्य में कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोग आपको बोलेंगे कि आपके चेहरे पे चमक आ रही है, आप यंग लग रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप अच्छा खाएंगे तो। और अगर आप आज एक्सरसाइज करेंगे तो भविष्य में उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप निरोगी रहेंगे अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो। डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ के अंदर एक 24 घंटा जो होता है उसमें तय करें कितना घंटा सोएंगे, कितना घंटा वेस्टिज करेंगे, कितना घंटा अपने परिवार को देंगे, कितना घंटा अपना काम करेंगे, ठीक है ना। आपका 3 चीजों पे फोकस होना चाहिए। लिख लो आप, मैं भूल जाऊंगा, आप लिख लो। पहला
फिटनेस। फर्स्ट है, 3 एफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फिटनेस, फिटनेस, ठीक है ना। आपकी फिटनेस आपकी टीम की फिटनेस, आपकी टीम की फिटनेस भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। दूसरा फाइनेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमारा बिजनेस भी आता है। फाइनेंस जो है ना आपका बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ठीक है। लिखो, ठीक है ना। फाइनेंस लिख लिया, फिटनेस लिख लिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली, ठीक है ना, फैमिली। फर्स्ट मैंने बोला फिटनेस, सेकंड मैंने बोला फाइनेंस, थर्ड मैंने बोला फैमिली। 3 चीज आपको बस इसी पे काम करना है, बाकी किसी चीज पे काम नहीं करना। आपकी प्रायोरिटी आपका बिजनेस होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। बस प्राथमिकता क्या होना चाहिए? आपका शरीर। प्राथमिकता क्या होना चाहिए? आपके पास वेल्थ है, पैसा है, बिजनेस को एक्सप्लोर करो, बड़ा करो। आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मेरा परिवार, मेरा परिवार। आपके परिवार में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि आपकी वाइफ जो है ना आपको मोटिवेट करे बिजनेस करने के लिए। क्या आपकी वाइफ को आपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है? क्या आपने अपने हस्बैंड को बिजनेस में इन्वॉल्व किया है? क्या आपने अपने बच्चों को बिजनेस में इन्वॉल्व किया है? क्या आपने अपने मम्मी पापा को बिजनेस में इन्वॉल्व किया है? आप बिलीव करेंगे, मैंने अपने बड़े लड़के का 18 किलो वजन कम कर दिया है। मेरे छोटे लड़के का मैंने 9 किलो वजन कम कर दिया है। मैंने अपना वजन 9 किलो कम कर दिया। मेरी मम्मी का मैंने 15 किलो वजन कम कर दिया, ठीक है ना। हमारे घर में काम करने वाली एक आंटी आती है, आप बिलीव करेंगे, मतलब वो मेरे को बोलती है कि बेटा मुझे ना दवाई दे दो। आप कौन सी दवाई दे दो? उन्होंने बोला बेटा मेरे ना शरीर में दर्द हो रहा है, ठीक है, उम्र हो चुकी है उनकी। तो मैंने उनको एक दिन क्या किया, मैंने ग्लूकोसामाइन दे दिया, कोलेजन ग्लूकोसामाइन कैल्शियम उनको दे दिया डब्बे में डाल के, और फ्लेक्स डाल दिया, विटामिन सी दे दिया उनको, स्पिरुलिना दे दिया। 5 मैंने उनको टैबलेट दे दी। मैंने कहा लो आंटी आप इनको एक एक ले लेना, ठीक है। वो लेके चली गई। मैंने 1 महीने की खुराक दी थी। 1 महीने के बाद वो मेरे को बोलती है 5-7 दिन के बाद कि बेटा जो आपने मुझे दिया था ना मेरे को दोबारा से दे दो, मेरे को बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, ठीक है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। और जो आप बोलोगे ना तो मैं पैसा दे दूंगी, उसका मुझे बता दो कितना पैसा बनता है। मैं घंटी पैसे की जरूरत नहीं, आप यूज करो। मैंने उनको दे दिया था एक डब्बी, फिर वो यूज कर रही है, ठीक है। क्या आप ध्यान से सुनना, क्या आप फैमिली, जो आपकी जो फैमिली है उनको अपने प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं? आप ही से बात कर रहा हूँ, 500 लोगों से। करा रहे हैं क्या? आपकी फैमिली प्रोडक्ट यूज कर रही है क्या? आपके मम्मी पापा भाई बहन क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं बोलेंगे नहीं। मीटिंग है, 500 लोग देख रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हम उतना बिलीव नहीं करते फूड सप्लीमेंट के ऊपर। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उसकी नॉलेज नहीं ली है, इसलिए नहीं करते। तो दोस्त, आपकी फैमिली जब हेल्दी रहेगी, जब आपकी फैमिली प्रोडक्ट को यूज करेगी, तब आप अपनी फैमिली को इस बिजनेस के अंदर लेके आएंगे। मेरी वाइफ अभी भी मीटिंग के अंदर है, ठीक है ना। डेली मेरी वाइफ मीटिंग के अंदर रहती है, ठीक है ना, सुबह शाम अटेंड करती है, डेली नियम है, ठीक है। तो जब आपकी फैमिली मीटिंग में रहेगी तो दोस्त फिर तो बहुत बड़ा बन जाएंगे आप, और आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते हमारे बिजनेस के अंदर, 1 और 1 क्या होते हैं? 11 होते हैं, 11, ठीक है। तो फिटनेस, फाइनेंस, फैमिली, 3 एफ मैंने आपको लिखवाए, ठीक है ना, उसको अच्छे से लिख ले। और डेली रूटीन 24 घंटे के अंदर आप अपना टाइम टेबल बनाएं। मैं एग्जांपल लेता हूं, होता है क्या है कि लोग बोलते हैं सर मैं शादी में चला गया इसलिए मैं वेस्टेज नहीं कर पाया, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, सर मैं जो है ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। आपको पता है एक चीज, ये चीजें दर्शाती है आपकी प्राथमिकता क्या है, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। ये चीज दर्शाती है व्हाट इज योर प्रायोरिटी। मैंने जो अपना नेटवर्क बिल्ड किया है, विश्वास करेंगे, मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया है घर से बाहर रह के 25 दिन घर से बाहर रह के मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया है। बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, बंगाल के अंदर, इवन हरियाणा के अंदर भी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सबको अच्छा लगता है अचीवमेंट, ठीक है, डन, अचीवमेंट आपको मिलेगी। अगला सवाल, क्या दे सकते हैं आप? कीमत क्या चुका सकते हैं? कंप्रोमाइज क्या कर सकते हैं? बताएं मुझे, आप क्या कंप्रोमाइज कर सकते हैं आप अचीवमेंट के लिए? आप 25,000 कमा रहे हैं, सुबह 9 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं, तब आपको 25,000 रुपए मिल रहा है, 30,000 50,000 मिल रहा है। आप 2 लाख कमाना चाहते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप? दोस्त, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा समय लगाना पड़ेगा,
ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आपको वो आएगा। 20-20 दिन घर से बाहर रह के मैंने काम किया है, ठीक है, और उस शिद्दत के साथ मैंने काम किया है कि मैं बीमार भी हो जाता था काम करते करते। आप बिलीव करेंगे, एक बार तो मेरे कटिहार में सेमिनार था, मैं 22 दिन से घर से बाहर था, और सेमिनार के अंदर स्टेज पे 300 लोगों का सेमिनार हो रहा था, मैं बेहोश हो गया, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था मेरे लीडरों ने। फिर मैं दिल्ली आया था व्हील चेयर के ऊपर। इतना मुझे प्यार है इस बिजनेस से। आपको कितना प्यार है इस बिजनेस से, कितना बिलीफ है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सभी लोगों से। मेरे को इतना बिलीफ है इस बिजनेस पे कि कोई भी प्रोडक्ट मेरे को आंख बंद करके मेरे हाथ में दे दो वेस्टीज का, मैं उसकी आंख बंद करके गारंटी दे दूंगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कोई भी प्रोडक्ट दे दो, XYZ, चाहे वो स्पोरुलिना हो, चाहे वो ग्रिल हो, चाहे वो कुरकुमिन हो, चाहे वो नोनी हो, चाहे वो आंवला हो, ठीक है ना, XYZ, इवन साबुन हो, राइसबेरियन ऑयल हो, चाहे हमारा फेस वॉश हो, चाहे हमारी क्रीम हो, चाहे नाइट क्रीम हो, कुछ भी, इतना मुझे बिलीफ है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। आपको कितना बिलीफ? आपकी फैमिली को कितना बिलीफ? तो पहला था फिटनेस, दूसरा था फाइनेंस, तीसरा था फैमिली। 3 चीजें मैंने आपको बताई है। इन तीनों चीजों के अंदर बिजनेस छुपा हुआ है। फिटनेस, आप ध्यान से सुने, अगर आप सुंदर नहीं दिखेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ा होगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। अगर आप सुंदर नहीं दिखेंगे बिजनेस कैसे बढ़ा होगा? अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो दूसरों को हेल्दी क्या करेंगे? अगर आपके चेहरे पे 12 बजे हैं, मतलब 12 इन द सेंस कि एकदम सिकुड़ा हुआ चेहरा, एकदम ऐसे हो रहा है, बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, तो क्या होगा फिर? कैसे बिजनेस करेंगे आप? आपको अपने आप को फिट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को BMI के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपना विस्लर फैट कम करना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने बिफोर आफ्टर की फोटो लानी पड़ेगी। मैंने भी आपको बिफोर आफ्टर की फोटो दिखाई, आपने देखा होगा बिफोर और आफ्टर। आपको भी अपने बिफोर और आफ्टर की फोटो बनानी पड़ेगी। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा, देखो मेरे अंदर ये बदलाव है, मैं ये बदलाव आपके अंदर भी ला सकता हूं। ये आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार हैं क्या? आप अपनी फिटनेस पे काम करने के लिए तैयार हैं? अपने परिवार की फिटनेस पे काम करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अगर तैयार हैं तो आप। ये है आसानी से काम, मुश्किल से काम। आसानी वाला काम क्या होता है? आसानी से काम क्या होता है? ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। साइकिल लानी है, लेके आ जाओगे 4-5 हजार रुपए की, ठीक है ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आपको 40 लाख रुपए की गाड़ी लानी है, तो क्या होगा? वो आएगी? नहीं आएगी, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। कौन सी चीज अच्छी है? आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी चीज अच्छी है? मर्सिडीज या साइकिल? मर्सिडीज। आप बोलोगे मर्सिडीज, तो मर्सिडीज तो मुश्किल है ना। इट मीन्स, ध्यान से सुनना, शॉर्टकट जो रास्ता होता है, आपने कई बार लिया भी होगा, वो लंबी दूरी का होता है। किसी फाइनेंसर, किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से पूछा किसी ने कि भाई एक बार बताओ, मुझे करोड़पति बनना है। ध्यान से सुनना, करोड़पति बनना है। कह रहे ठीक है, 15 साल लगेंगे, बन जाएंगे आप, ये फॉर्मूला है, इस तरह से काम करिए, ठीक है। फिर उसने बोला मुझे जल्दी करोड़पति बनना है, तो कह रहे फिर 25 साल लगेंगे। फिर 25 साल क्यों लगेंगे? अभी आपने बोला 15 साल में बन जाएंगे, मुझे जल्दी बनना है। कह रहे 10 साल फिर आप खराब करेंगे ना बाहर जाके शॉर्टकट के चक्कर में। फिर दोबारा फॉर्मूला वही है, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। 10 साल खराब करने के बाद फिर 15 साल लगेंगे, इसलिए 25 साल लगेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, जीवन के अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं आज, कि अगर आप आसानी ढूंढ रहे हैं अपने काम के अंदर, तो फिर वो काम आपको इज्जत शोहरत नहीं देगा। ध्यान से सुन लो। अगर आपको अपने काम में थोड़ी टफनेस आ रही है, मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार ये तो बहुत टफ है, तो ये समझ लेना उस काम के अंदर आपको बहुत शोहरत मिलने वाली है, बहुत ज्यादा शोहरत मिलने वाली है। 10, 20, 50 लोगों की टीम एवं ही बन जाती है, बाय डिफॉल्ट बन जाती है। एक LOB बाय डिफॉल्ट चली जाती है मेरे दोस्त, लेकिन दूसरी LOB, तीसरी LOB, चौथी LOB, 5वीं LOB, 6ठी LOB, 7वीं LOB, 8वीं LOB, हाँ 8वीं LOB आसानी से नहीं जाती है। ऐसे लोग 500 लोगों के अंदर जिनकी 8-8 LOB हैं, मुश्किल से जाती हैं। 8 LOB वाला चेक और 1 LOB वाला चेक में फर्क है कि नहीं? बताएं मुझे आप, कपूर साहब, फर्क है कि नहीं? 100% सर, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, 1 LOB आसान है, 8 LOB आसान है? 1 LOB आसान है, 8 करना मुश्किल है। मुश्किल काम जब भी आप टारगेट पे लेंगे, जब भी आप करेंगे, तो सोचना उसमें आपका बहुत बेनिफिट है। तो ध्यान रखना, जब भी फील्ड में जाओ, जब भी मीटिंग में जाओ, कुछ काम आपको टफ लगते हैं, मुझे पता है। जब लोग हमें बोलते हैं
कि ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये कोई काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो अंदर से नेगेटिविटी आती, कौन सा काम कर रहे हैं। तो समझ लेना वो जो सामने वाला इंसान है ना, उसकी गलती नहीं है। उसको सिखाया गया है कि 2 तरीके से पैसा आता है, पहला नौकरी करने से, दूसरा बिजनेस करने से। आपका जो काम है उसके उसमें फिट ही नहीं हो रहा हो, ठीक है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। अगर किसी इंसान को नहीं पता हो कि पटना से दिल्ली जाने में फ्लाइट से सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, वो हमेशा ट्रेन से गया हो, ठीक है, जो 12 घंटे में पहुंचती है, उसको पता ही ना हो कि हवाई जहाज भी है, तो आप उसको बताओगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो क्या विश्वास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हमारा बिजनेस है। उसको पता ही नहीं कि 1 लाख रुपए भी आ सकता है, 2 लाख भी आ सकता है, लोग ले रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं, उसको तो यही पता है बस ये तो बेकार काम है। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है ना। काम को करते रहे करते रहे करते रहे, चमत्कार यहाँ पर होता है। और आप देख रहे हैं चमत्कार होता है, हो रहा है। ये क्या है? क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट, चेंज योर सेल्फ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब आप इस बिजनेस में आते हैं और जब लोगों को प्लान बताना शुरू करते हैं, तो आपके लाइफस्टाइल में बदलाव आता है। आपके लाइफस्टाइल में चेंज आता है, ठीक है ना। चेंज योर सेल्फ मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा पेन स्टार्ट होता है। आपने नोट किया है कभी? आप काफी लोगों ने नोट किया होगा, जब आप किसी के पास जाओगे, उसको बताओगे, प्लान बताओगे, उसको डेमो करोगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उससे बात करोगे, ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना। आपका पहला लाइफस्टाइल क्या था कि मैं 9 से 10 से 5 काम कर रहा हूँ, सुबह आराम, शाम को आराम, ठीक है। अब वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया तो चेंज में थोड़ा दर्द होगा, पेन होगा। तो वो जो पेन है, कुछ लोग उसको लेते हैं और कुछ लोग उससे बिजनेस को क्विट कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको? ध्यान से सुनो। आपने क्या करना है? सेल्फ डेवलपमेंट करनी है। पेन नहीं होगा। किस चीज की सेल्फ डेवलपमेंट? प्लान सीखना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, अपलाइन से, सिस्टम से अपनी टीम को प्लस करवाना है, जोड़ना है। मान लो सीएनटी हो रही है, आप कितने लोग बैठ रहे हैं, आप सीएनटी बैठ रहे हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वेरी गुड। आपकी टीम बैठेगी, उनको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? नहीं, अच्छा लगेगा। आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं किसमें? सीएनटी के अंदर, ठीक है। तो एक आप है, 11 है, तो 11 लोगों को क्या लगा? अच्छा लगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप खड़े हो जाए भीड़ के अंदर, समझो, आप भीड़ के अंदर खड़े हो गए, 50 लोगों में बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी टीम भी बोलने लग जाएगी, उनको भी अच्छा लगेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। अब उस बदलने में दर्द होगा, दर्द को आपको सहन करना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं वो बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आप 25,000 कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, आप 2 लाख रुपए कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जो चेंज होता है उसमें दर्द होता है, दर्द लाजमी है। क्यों? क्योंकि बड़ा आप काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये क्या है? ये है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे? लाइफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें, कई बार मैं देखता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक बिजी हैं, बिजी 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 बिजी, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, काम कुछ नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो बिजी है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लाइफ को मैनेज करना होता है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपने टारगेट बना रखा है, मुझे डेली 3 घंटा सौदा प्लान करना है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा 3 घंटा सौदा प्लान करने का, ठीक है। अब वो दोपहर में भी निकल सकता है, शाम को निकल सकता है, रात को निकल सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं शादी में गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कल रात को, हम लोग शादी में गए, ठीक है, तो शादी में गए तो वहां हमें लेट हो गए, हमें जो है ना बज गए, लेट हो गया, मतलब घर आए 1 बज गया और उसके बाद 2 बजे तक सोए,
अब सुबह मैं पार्क में रनिंग करने जाता हूँ तो मैं नहीं जा पाया, ठीक है, मैं लेट उठा। लेट उठने के बाद फिर मैं गया पार्क में, मैं रन करके आया, मैंने 10 किलोमीटर रन किया, मैं घर पे आ गया। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये बहाना था ना कि मैं तो शादी में गया तो मैं तो लेट हो गया तो मैं तो रन कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। नहीं नहीं, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं आपको डेली 3 प्लान करने हैं, 2 प्लान करने हैं, टीम के साथ बैठना है, आपको कॉलिंग करनी है, आपको मीटिंग करनी है, तो फिर आपको डेली करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो है टाइम मैनेजमेंट का पार्ट, ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। जब आप समय निकाल के शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर जो डेली का जो काम है वो भी आप ही को करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन के अंदर, आप इसको करें, अनुशासन के अंदर इसको आपको लाना पड़ेगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। आप अब मुझे ये बताएं कि काफी लोग, 500 लोग अभी हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे हमारे लिए क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है वो कि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों को सौदा प्लान करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो लोग हैं, ध्यान से सुनना, हमारे जो लोग हैं या हम ही हैं जुड़े हुए लोग, उनके अंदर जोश नहीं आता, ठीक है ना। आपके जैसे 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, तो उनमें से आप देखते हैं लोगों के अंदर जोश नहीं है जितना जोश होना चाहिए। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम उस हिसाब से काम नहीं कर रही, एग्जाम्पल की बात ले रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण क्या होता है पता है आपको? उसका कारण है हमारा माइंडसेट। क्या है ये? माइंडसेट। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपका अगर कोई आदमी, आपके पास 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, उसमें 2-3 लोग काम करने वाले हैं, तो क्या आप उनसे बात करते हैं फोन के ऊपर? कॉलिंग करते हैं उनको? बात होती है आपसे, ठीक है ना। क्या वो आपको फोन करते हैं? डायरी पे लिख लें। आपके साथ बंदा काम क्यों करेगा? पहली चीज, क्या उसकी नीड पूरी हो रही है? ठीक है, क्या उसको कोई बेनिफिट हो रहा है? पहली बात। मेरे साथ बंदा काम क्यों करेगा? क्या उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे साथ काम करने से? दूसरी चीज, क्या आप उसका हेल्थ बेनिफिट करा रहे हैं? तीसरी चीज, क्या आप उसको फाइनेंशियली बेनिफिट करा रहे हैं? अब हेल्थ बेनिफिट वाला जो पार्ट है वो अटक जाता है। कहां पर अटक जाता है? वो अटक जाता है हमारी नॉलेज के ऊपर, ठीक है ना। हमारी बीएमआई 35 है, सामने वाले की भी 35 है, अब उसकी कितनी करना चाहते हैं हम? 25। अब वो क्या बोलेगा? पहले अपनी तो कर लो आप। मेरी बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो जब तक आप अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, ठीक है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आप उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जिनको आप करना चाहते हैं। किनको? लीडरों को। तो सबसे पहले क्या करना है? 500 लोग मेरे को सुन रहे हैं, क्या आपकी बीएमआई परफेक्ट है? पहला सवाल, या तो हाँ या ना। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ना तो आज से लग जाए किस चीज के ऊपर? बीएमआई को परफेक्ट करने में। मुझे अपनी बीएमआई परफेक्ट करनी है, मुझे 25-26 अपनी बीएमआई लेके आनी है, मेरा अपना वेट मुझे कंट्रोल में लेके आना है, और मुझे अपनी टीम को बिफोर आफ्टर का मुझे पोस्टर दिखाना है, बस। और आपकी मीटिंग शुरू हो तो इसी चीज से होनी चाहिए कि मेरा नाम मधुकर शर्मा है, पहले मैं 1 कुंटल का था, 100 किलो का था, आज मैं 85 किलो का हूँ। मेरा नाम मधुकर शर्मा है, मैं पहले 80 किलो का था, आज मैं 70 किलो का हूँ। मेरा नाम मधुकर शर्मा है, पहले मैं 60 किलो का था, आज मैं 55 किलो का हूँ। सर, आप एक चीज याद रखना जीवन के अंदर कि जो आप बोलेंगे लोग वो नहीं सुनेंगे, लेकिन जो आप दिखाएंगे उसको लोग सुनेंगे, जो आप करोगे उसको लोग सुनेंगे। अब ये काम मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अपने लाइफ कोच से बात करें, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन दर्द होगा। वजन कम करना पेनफुल है थोड़ा, अपने आप को फिट करना पेनफुल है थोड़ा, अपने आप को अच्छा दिखाना थोड़ा पेनफुल है, अपने आप को थोड़ा सा डेली डिसिप्लिन में लाना पेनफुल है, डेली एक्सरसाइज करना पेनफुल है, ये सच्चाई है। डेली सुबह जल्दी उठना पेनफुल है, ये सच्चाई है। लेकिन इसका रिवार्ड वो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं डेली रनिंग करता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ डेली, मैंने अपनी बीएमआई को परफेक्ट रखा हुआ है। अभी पीछे मीटिंग हुई थी ऑफिस के अंदर, मुझे कम से कम 4 से 5 लोगों ने बोला कि सर आपका चेहरा चमक रहा है।
क्या खाते हैं आप, क्या लगाते हैं? कुछ नहीं लगाता। कुछ नहीं लगाता मैं। आप बिलीव करोगे, मैं सिर्फ फेस मास्क लगाता हूं बस, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूं, डेली मैं अच्छा खा रहा हूं, मेरा रूटीन अच्छा है, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं, लोग कैसे अटैक्ट हो जाते हैं। अभी मैंने पीछे एक ग्रुप ज्वाइन कराया है, इनफैक्ट 2 ग्रुप ज्वाइन कराए पीछे मैंने, ठीक है। कैसे ज्वाइन कराए बताइए आप? क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, अपने आप को सुंदर रखा हुआ है, अपने आप को मैंने जो है ना हेल्दी रखा हुआ है। मैंने अभी मैं बिहार गया था तो मैंने अपनी बीएमआई दिखाई लोगों को, 23.5 बीएमआई है मेरी। 40 साल उम्र, 23.5 बीएमआई। सोच के देखिए, 80 किलो वजन, आदमी वैसे ही हैरान हो जाएगा। आपकी बीएमआई कितनी है? मैं किसी को वो नहीं कर रहा यहाँ पर डिफेम, मैं खाली आपसे सवाल कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। आपको चाहिए अचीवमेंट तो मैं वो आपको रास्ता बता रहा हूं। अगर आज मैं 1 कुंटल का होता, आपके सामने बैठा होता, मेरी बीएमआई अच्छी नहीं होती, तो क्या मेरे को सुन पाते? हेल्थ के ऊपर मेरे विचार लेते? आप बिल्कुल नहीं लेते। आप मेरे विचार ले रहे हो हेल्थ के ऊपर, मैं आपको बता पा रहा हूं क्यों? क्योंकि आई एम ए फिजिकली फिट पर्सन, आई एम ए हेल्दी पर्सन। तो आपको क्या करना है? हेल्दी बनना है। ये कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। संगत में आना पड़ेगा, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, आपका जो कोच है उसकी बात माननी पड़ेगी, दैट्स इट, हो गया। क्या बात माननी पड़ेगी? अरे भैया सुनो ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना। आप सुबह खा रहे हैं, अपने कोच को फोटो भेज सकते हैं। दोपहर में खा रहे हैं, कोच को फोटो भेज सकते हैं। शाम को खा रहे हैं, कोच को फोटो भेज सकते हैं। भेजोगे तो कम वजन कम हो जाएगा, नहीं भेजोगे तो कम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है, जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। आखिरी पॉइंट लिख लो डायरी में लिख लो, जो मैं बोलता हूं बार बार, जो मेरे धंधे का नहीं वो